बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ़ की फ़जीलत और इसके ख़वास, उसे पढ़ने का सारा तरीका आज आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसे सुनकर आप ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। और सारे फ़ज़ाइल और ख़वास से मुस्तफ़ीद होने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। उसके बाद मेरा चैनल भी विज़िट कीजिएगा, उसमें बाकी सारी सूरतों के ख़वास और इसके फ़ज़ाइल शेयर किए गए हैं। उनसे मुस्तफ़ीद होने के लिए चैनल को विज़िट करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सूरह कहफ़ के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स ने जुमे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ी, क़यामत के दिन असरतपा और ज़मीन से आसमान तक उसके लिए नूर ही नूर होगा और 2 जुमों के दरमियानी गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और कोई शख्स मकरूज़ हो, कर्ज़ अदा करने की कोई सूरत न हो, तो वो जुमे की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह कहफ़ पढ़े, अल्लाह ताला उसे कर्ज़ से सुबदोश फरमा देंगे। सूरह कहफ़ की अगली फ़जीलत शेयर करते चलें तो सूरह कहफ़ जो है, जिस शख्स ने जुमे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ी, इसके और बैतुल्लाह के दरमियान नूर की रोशनी हो जाती है। जिसने जुमे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ी, इसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर रोशन हो जाता है। जिसने सूरह कहफ़ की आखिरी 10 आयत पढ़ी, वो दज्जाल के फितने से महफूज होगा। सूरह कहफ़ का पढ़ना दिल के इत्मीनान और सुकून का बायस है। सूरह कहफ़ के बारे में हज़रत सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक शख्स सूरह कहफ़ की तिलावत कर रहा था। इसके घर में एक जानवर बंधा हुआ था। अचानक से वो जानवर भुदकने लगा। इस शख्स ने देखा कि एक बादल ने इसको ढांपा हुआ है और इस शख्स ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़ये का ज़िक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़लाँ, तिलावत किया करो कि ये सकीना है जो तिलावत करते वक़्त नाज़िल होता है। सही मुस्लिम की ये हदीस थी। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह कहफ़ की अव्वल व आखिर तक तिलावत करेगा, इसके सर तपा नूर ही नूर होगा। जो शख्स इसकी मुकम्मल तिलावत करेगा, इसके लिए आसमान और ज़मीन के दरमियान नूर होगा। हज़रत सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ेगा, इसके लिए 2 जुमों के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाएगा। एक रिवायत में है कि जो शब जुमा को पढ़े, इसके ऊपर बैतुल अकीक यानी काबतुल्लाह शरीफ के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाएगा। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह कहफ़ की पहली 10 आयतें याद करेगा, दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और एक और रिवायत में है कि जो सूरह कहफ़ की आखिरी आयतें याद करेगा, आखिरी 10 आयत याद करेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सूरह कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयत और आखिरी 10 आयत की फ़जीलत अहादीस में बयान की गई है। जो इनको याद करेगा और पढ़ेगा, वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। ये सही मुस्लिम में मेंशन किया गया है। सूरह कहफ़ की तिलावत जुमे वाले दिन करेगा, तो आइंदा जुमा तक इसके लिए ख़ास नूर और रोशनी रहेगी। सूरह कहफ़ को पढ़ने से घर में सुकून और बरकत नाजिल होती है। एक सहाबी ने सूरह कहफ़ पढ़ी तो उसका जानवर भुदकना शुरू कर दिया था। उन्होंने गौर से देखा कि क्या बात है, तो इन्हें एक बादल नज़र आया जिसने इन्हें ढांप रखा था। सहाबी ने यह वाक़या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ते वक़्त सुकून नाज़िल होता है, इसे पढ़ा करो। सही बुखारी में ये बयान किया गया है। ये तो थे सूरह कहफ़ के फ़ज़ाइल और ख़वास जो मैंने आपके साथ बयान करने की कोशिश की है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।